जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। मेरे भाई, अभी तक हम विश्व भूगोल में एक एक टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं और जो टॉपिक कवर किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा दृष्टिगत से अभी तक देखो आपके सामने आर बिहार SI, SSC GD, यूपी पुलिस, RPF SI, RPF की, ठीक है, ये सब वैकेंसी जो कि आपके सामने आगामी कमिंग सून में है, जो कि इधर आर और बिहार SI का ऑनलाइन हो रही है। तो इसको देखते हुए मेरे भाई हम लोग एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई तो मैं कहता हूँ कि छूटने वाला नहीं है अगर मेरे साथ पढ़े रहोगे तब, ठीक है। तो आज हम जो इससे पहले जो टॉपिक कवर किए थे ना, ओशियन करंट यानी विश्व की महासागरीय धाराओं के बारे में बात किए थे। महासागरीय धाराओं को हमने विस्तार तरीके से बताया था कि कौन सा धारा ठंडा है, कौन सा धारा गर्म है, ये बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो जल संधियों के बारे में बात करेंगे। जल संधियाँ होती क्या है ये सबसे पहले जानो, ठीक है। जल संधियाँ किसे कहते हैं? जैसे मान लो दो स्थल है, दो स्थल को जोड़ना या अलग करना वो जल संधियाँ कहलाती हैं। दो सागरों को जोड़ना या अलग करना वो क्या कहलाती है? जल संधियाँ कहलाती है। दो महासागरों को जोड़ना वो क्या जल संधियाँ कहलाती है। जो द्वीपों को जोड़ना अलग करना वो जल संधियाँ। दो महाद्वीपों को जोड़ना अलग करना वो जल संधियाँ कहलाती है। दो देशों को जोड़ना अलग करना जल संधियाँ कहलाती है। तो आप समझ रहे, मतलब जोड़ना और क्या करना और घटाना, ये क्या है? दोनों में जल संधियाँ है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा? तो यही जल संधियाँ। आज उसी जल संधियों के बारे में हम लोग चार आपको महाद्वीप दिख रहा है, यूरेशियाई मतलब यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, चार महाद्वीपों की जल संधियों के बारे में विशेष तौर पे आज हम लोग मैप पे समझेंगे। और इस मैप पे समझते समय हमें उम्मीद है कि आप भी लेके मैप बैठोगे और उसे आप नोट करोगे मेरे साथ, ठीक है, कि कौन सी जल संधियाँ कहाँ पे है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है परीक्षा में। मेरे भाई एक दो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल ही जाता है, ठीक। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बारे में, अंटार्कटिक महाद्वीप जो है वहाँ की जल संधियों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज चार महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इन जल संधियों के बारे में हम विशेषतर चर्चा करने वाले हैं, ठीक। चलिए मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेरे भाई, ये देखो ये ग्रीनलैंड है। क्या आपका? ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये आपका क्या है? हम कहेंगे सर ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये क्या है आपका? ग्रीनलैंड, ठीक। ग्रीनलैंड और ये क्या है सर? ये है आइसलैंड। ग्रीनलैंड है और ये क्या है मेरे भाई? आइसलैंड है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड आइसलैंड पे के बीच कौन सा जल संधि है? डेनमार्क। सर ऐसा क्यों डेनमार्क जल संधि क्यों सर? क्योंकि जो ग्रीनलैंड पे इस पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। और किसका है सर? यूरोप का अधिकार है, ठीक है। यूरोप का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी कहलाता है, ठीक है। और अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप भी कहलाता है, ठीक है। चलो बात समझ में आया। दूसरी चीज़ आप देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे है आपका ब्रिटेन, जिसे हम लोग लंदन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो और इसके ठीक बगल में आपका क्या है मेरे भाई? ये है आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड यहाँ पे है ना, ये देखो आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में, आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, एक जल संधि बनती है जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ, क्या कहते हैं? नॉर्थ चैनल। क्या कहते हैं मेरे भाई? नॉर्थ चैनल के नाम से हम लोग जानते हैं। आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में एक संधि बनती है, एक चैनल बनती है, नॉर्थ चैनल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलो दूसरी चीज़ समझो। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखो ये फ्रांस है ना, ये यहाँ पे क्या है मेरे भाई? ये फ्रांस है ना, ये देखो फ्रांस है, ठीक है। ये फ्रांस है और यहीं की बात करेंगे कि देखो भाई जब फ्रांस है और फ्रांस और ब्रिटेन, इसके ऊपर क्या है? ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ ब्रिटेन है, देख लो यहाँ ब्रिटेन है कि नहीं? हाँ सर है। तो अब बड़ा ध्यान समझो, यहाँ पे उत्तरी सागर है, याद रखना भाई, उत्तरी सागर, इधर अटलांटिक महासागर है। तो इसके बीच में बनता है डोवर जल संधि। क्या बनती है सर? डोवर, ठीक है, डोवर जल संधि, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि बनती है सर? डोवर जल संधि। ब्रिटेन फ्रांस के बीच में डोवर जल संधि बनती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की ओर बात हम जब करेंगे, आगे की ओर आ जाओ। यहाँ देखो, आ जाओ। ये है आपका क्या है? स्वीडन। क्या है मेरे भाई? स्वीडन, ठीक है। ऊपर आपका नॉर्वे है, मध्यरात्रि का देश। नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि का सूर्य का द्वीप, जो कि हम लोग आइसलैंड को कहते हैं, ठीक। देखो बड़ा ध्यान समझो। और नीचे क्या है आपका? जब देखोगे यहाँ पे है डेनमार्क। क्या है मेरे भाई? ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये है डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ है आपका उत्तरी सागर, यहाँ है ना उत्तरी सागर है, ठीक है। और इसके बीच में पड़ता है सर बाल्टिक सागर। क्या पड़ता है सर? बाल्टिक सागर पड़ता है, ठीक है। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर देख लो। और इन दोनों के बीच में एक जल संधि बनती है। एक एक चीज़ समझना, इन दोनों के बीच में एक जल संधि बनती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जल संधियाँ हैं सर। जल संधियाँ क्या है? स्टैगे रॉक, स्टैगे रॉक, ठीक है। स्टैगे रॉक कहो मेरे भाई, या स्टैगे
गॉट, ठीक है, स्टेगर रॉक या स्टेगर गॉट। तो देखो उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उसके बाद ये किसको अलग कर रहा है सर? स्वीडन को और डेनमार्क को अलग कर रहा है। स्वीडन और डेनमार्क को अलग कर रहा है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जोड़ता है। उसके बाद डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। तो बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर कोपेनहेगन को, ठीक है। बाल्टिक सागर कुंजी किसे कहते हैं? कोपेनहेगन को, ठीक है। चलो हम आगे की ओर बात करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। चलो ये देखो स्पेन है, स्पेन के बाद मेरे भाई स्पेन और इसके ठीक बगल में पुर्तगाल है। ये दोनों कहलाते हैं आइबेरिया। क्या कहलाते हैं? आइबेरिया, ठीक है, आइबेरिया, ठीक है। आइबेरिया कंट्रीज है, ये सब आइबेरिया कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। और मेरे भाई यहाँ पे देखो एक चीज़ है आपका, देखो अल्जीरिया है ना, अल्जीरिया है, मोरक्को और ट्यूनीशिया है। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया है ना। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि इनके इस साइड आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर। इस साइड आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। इस साइड आपका भूमध्य सागर है, याद रखना मेरे भाई, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के देखिएगा। तो बड़ा ध्यान समझो कि स्पेन और यहाँ पे आ गए, आप देखोगे सर मोरक्को, यहाँ मोरक्को है ना, ठीक है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में सर एक जलसंधि बनती जिसे हम लोग कहते हैं जिब्राल्टर। क्या कहते हैं सर? जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। क्या कहते हैं सर? जिब्राल्टर जल संधि। तो यार देखो किसको अलग कर रही है? स्पेन मोरक्को को अलग कर रही है। तो सर जोड़ किसको रहा है? सर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कर रहा है। और अलग किसको कर रहा है? स्पेन को अलग कर रहा है, मोरक्को को अलग कर रहा है। दूसरी चीज़, पुर्तगाल को अल्जीरिया से अलग कर रहा है, आइबेरिया को, ठीक है, अल्जीरिया से अलग कर रहा है, आइबेरिया प्रायद्वीप को मोरक्को से अलग कर रहा है, आइबेरिया प्रायद्वीप से ट्यूनीशिया को अलग कर रहा है। अलग कर रहा है कि नहीं? यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। अलग कर रहा है कि नहीं? कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। और मेरे भाई जिब्राल्टर जल संधि जो है ना, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ना मेरे भाई, इसे हम लोग भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का हम लोग कुंजी कहते हैं, ठीक है। उधर हम लोग कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर कुंजी कहते हैं, इधर भूमध्य सागर का कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो, ये भूमध्य सागर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर अगला क्यों चलते हैं सर, ठीक। ये भूमध्य सागर तो है, आप जानते हो। अच्छा, इसे हम लोग रूम सागर भी कहते हैं। टेथिस सागर का जो कि भाग है, रूम सागर के नाम से भी भूमध्य सागर को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक। अब हम लोग जब आगे की ओर चलते हैं सर ना, तो यहाँ एक चीज फ्रांस आप देख रहे हो, यहीं पे एक है द्वीप जिसे हम लोग कहते हैं कोर्सिका। क्या कहते हैं सर? यहीं पे एक फ्रांस में द्वीप है जिसे हम लोग कहते हैं कोर्सिका द्वीप। क्या कहते हैं सर? कोर्सिका, ठीक है, याद रखिएगा। कोर्सिका एक द्वीप है फ्रांस में। और यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम लोग कहते हैं सर्डिनिया। क्या कहते हैं सर? सर्डिनिया, याद रखिएगा। ये देखो है सर्डिनिया, ठीक है, सर्डिनिया। चलिए देखो कोर्सिका और सर्डिनिया, देखो कोर्सिका किसका भाग है सर? फ्रांस का। सर्डिनिया सर इटली का, ठीक है। देखो दूसरी चीज, इनके बीच में एक जलसंधि बनती है सर, या देखो जलसंधि बनी, बोलो भाई जलसंधि बनी कि नहीं? बन गई, ठीक है। चलो इनके बीच में सर जलसंधि कौन सी बनी है सर? आप यहाँ देख लो, बेनीफेसियो, बेनीफेसियो, ठीक है, बेनीफेसियो की जलसंधि, बेनीफेसियो जलसंधि बनी, ठीक है, कोई दिक्कत? कोर्सिका और सर्डिनिया के बीच बेनीफेसियो की जलसंधि बनी, ठीक है। कोर्सिका फ्रांस का भाग है, सर्डिनिया आपका इटली का, ठीक। चलो इसके नीचे सर एक और है, ये देखो द्वीप है जिसका नाम है सिसली। क्या नाम है सर इसका? इस द्वीप का नाम है सिसली द्वीप, ठीक है, सिसली द्वीप है सर, ठीक। कोर्सिका, सर्डिनिया और सिसली, कोर्सिका सर्डिनिया बता दिए। अब बात आ गई सिसली, सर्डिनिया और सिसली की बात आ गई। देखो यहाँ पे इसके बीच में, तो देखो सर्डिनिया की बात, और देखो यहाँ पे देखो इसके बीच में, ठीक है, यानी देखो अब सर्डिनिया और सिसली के बीच में एक संधि बनती जिसे हम लोग कहते हैं मक्सीना की जल संधि। क्या कहते हैं सर? मक्सीना, ठीक है, मक्सीना की जल संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सर्डिनिया और सिसली के बीच में कौन जल संधि बनी? मक्सीना जल संधि बनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जब सर सिडनी है तो नीचे क्या है सर? इटली है। तो सिडनी और इटली के, सिसली और इटली के बीच में क्या बनी है सर? तो हम कहेंगे सर मेसिना। क्या बना है सर? मेसिना जल संधि बनी है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो सिसली इटली के बीच में क्या बनी? मेसिना जल संधि बनी। क्या बातें समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। देखो एक एक जल संधि बता रहा हूँ, कंट्रीज मैप पे आपको समझा रहा हूँ। अगर एक दो बार मेरे भाई आप दर्शा लोगे ना, पक्का है जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। पेपर में अगर देगा तुरंत खटाक देना मार दोगे एकदम, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो आगे की ओर चले हम लोग। चलो सर आगे की ओर हम जब चलते हैं
तो आप जब जानोगे कि काला सागर, मरमरा सागर, अजोब सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, बाउल मंडेव, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, है ना सब। ठीक है, अब देखो यहाँ तक यात्रा शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो मेसिना की हो गई। आप लोग हम बात करेंगे किसकी सर, काला सागर की ओर चलेंगे। और काला सागर की जब बात करेंगे मेरे भाई, तो काला सागर में थोड़ा सा हम लोग रेज करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग रेज करेंगे और रेज करने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखो बड़ा ध्यान से, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम रेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेज करते हैं और सर्डिनिया सिसिली के बीच में अभी बताया बेनिफिशियो, और सर्डिनिया सिसिली के बीच में मेरे भाई मक्सीना, क्या मक्सीना जल संधि। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और अब आगे देखो, आगे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे एक यहाँ पे सागर जिसे हम लोग कहते हैं सर काला सागर। क्या कहते हैं सर, काला सागर। ठीक है, काला सागर। ठीक, काला सागर कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, काला सागर के बाद मेरे भाई इसके बीच में एक छोटा सा और यहाँ पे सागर है, यहीं पे देख लो बीच में, जिसे हम लोग कहते हैं मरमरा सागर। क्या कहते हैं सर, मरमरा सागर। ठीक है, काला सागर और मरमरा सागर। अच्छा, एक काला सागर मरमरा सागर जानते हो क्या करता है? काला सागर मरमरा सागर ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करता है कौन सा, मरमरा सागर। ठीक है, एशिया के यूरोप से अलग कौन सागर करता है सर, मरमरा सागर करता है। तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में एक जलसंधि बनती है, बड़ा ही फेमस जलसंधि है, जिसे हम लोग कहते हैं सर बासपोरस। क्या कहते हैं, बासपोरस। ठीक है, बासपोरस जल संधि। ठीक, बासपोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में। ठीक, दूसरी चीज, ये पूरा भूमध्य सागर है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे मरमरा सागर और भूमध्य सागर के बीच में एक जल संधि बनती है। देख लो यहाँ पे, देख लो। ठीक है, बासपोरस हो गया, काला सागर, मरमरा सागर, और मरमरा सागर और भूमध्य सागर के बीच में एक जल संधि और बनती है सर। ठीक है, तो वो जलसंधि का क्या नाम है सर, वो जलसंधि का नाम है डार्डनेस। क्या नाम है, डार्डनेस, डार्डनेस। ठीक है, डार्डनेस जल संधि। ठीक है, तो भूमध्य सागर और मरमरा सागर के बीच में कोई जल संधि बनी, तो सर डार्डनेस जल संधि बनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आप देखो यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है एजियन सागर, सॉरी एड्रियाटिक सागर। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है एड्रियाटिक। यहाँ पे, ठीक, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाओ, एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पे एक है एजियन सागर। क्या है, एजियन सागर। ठीक, तो एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर के बीच में जल संधि बनती है। ठीक है, तो देखो एजियन सागर और एड्रियाटिक सागर के बीच में एक जल संधि बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, जिसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटल जल संधि। क्या कहते हैं सर, यहाँ देख लो, मैं यहाँ ब्लैक से यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटल। क्या कहते हैं सर, ओरिएंटल जल संधि। सर जल संधि, ओरिएंटल जल संधि किसके बीच में बन रहा है, तो मेरे भाई एड्रियाटिक सागर और एजियन सागर के बीच में ओरिएंटल जल संधि बन रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और जोड़ किसको रही सर, जोड़ किसको हो रहा है, एजियन सागर भूमध्य सागर को जोड़ रहा है। ठीक है, चलो दूसरी चीज समझो, ए आपको जो ए वाला भाग दिख रहा है, ए है अजोब सागर। क्या है मेरे भाई, ए है अजोब सागर। कौन सागर है, अजोब सागर। ठीक है, अच्छे से सागरें हैं सब, याद रखिएगा। ए है अजोब सागर, यहीं बीच पे एक देख लो, यहाँ पे मैं रेड से दर्शा रहा हूँ, यहाँ पे इसके बीच में रेड सा है ना, यहाँ पे, यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है ना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जिसका नाम है केरिच, सॉरी कीनिया। क्या नाम है, कीनिया, सॉरी भूल गए। यहाँ देखिए थोड़ा सा, इसका नाम है कीनिया। ठीक है, कीनिया द्वीप। ठीक है, कीनिया द्वीप है, और कीनिया द्वीप पर रूस का अधिकार है। किसका अधिकार है सर, रूस का अधिकार है। तो अजोब सागर मेरे भाई, अजोब सागर और कीनिया प्रायद्वीप के बीच में एक जल संधि बनती जिसका नाम है केरिच। क्या नाम है मेरे भाई, केरिच जल संधि। ठीक है, केरिच जल संधि। एक बार मैं फिर रिकॉल कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। काला सागर और मरमरा सागर के बीच में बासपोरस जल संधि,
एजियन एड्रियाटिक के बीच में ओरिएंटल, भूमध्य सागर मरमरा सागर के बीच में डार्डनेस जल संधि, ठीक है। अजोब सागर और कीनिया प्रायद्वीप के बीच में आपका रूस का भाग है केरिज जल संधि, कोई दिक्कत। कोर्सिका सर्डिनिया के बीच में बेनिफेसियो जल संधि, सर्डिनिया सिसिली के बीच में मेरे भाई मक्सिना जल संधि, ठीक है। और सिसिली और इटली के बीच में मेसिना जल संधि। इतना बात समझ में आया, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे ध्यान रखिएगा। अब देखो ये आपका क्या है, लाल सागर। सर ये लाल सागर है, रेड सी, ठीक है। ये लाल सागर है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। इसके बीच में पड़ता है ना सर बाव उल मंडप, क्या पड़ता है, बाव उल मंडेव, ठीक है, बाल उल मंडेव पड़ता है। अच्छा समझो कैसे, देखो जब ये जिबूती, आप नाम सुने होगे, जिबूती और अलग करता है, जिबूती और यमन को जब अलग करता है मेरे भाई, तो बड़ा ध्यान समझो, यमन यहाँ है और यहीं पे आपका जिबूती है, यहाँ पे आपका क्या है, जिबूती है और यहीं आपका क्या है, अमन है, ठीक है। ये जिबूती है और अमन है, ठीक है। ये जिबूती यमन हो गया और नीचे वाला क्या हुआ, यहाँ जिबूती है, ठीक। तो जिबूती और यमन को यहाँ देख लो, यहाँ पे पड़ता है अदन की खाड़ी, क्या पड़ता है मेरे भाई, अदन की खाड़ी, ठीक है। अदन की खाड़ी पड़ता है, बड़ा ध्यान समझो। ऊपर क्या है सर, ऊपर लाल रेड सी है, ठीक, लाल सागर है। तो ये बताओ इन जिबूती और यमन को अलग कौन कर रहा है, बाव उल मंडेब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, आंसुओं का द्वार कहते हैं, आंसुओं का हम लोग द्वार कहते हैं, ठीक है, आंसुओं का द्वार कहते हैं। तो यमन और जिबूती को कौन अलग कर रहा है सर, तो कहेंगे सर बाव उल मंडेब। लाल सागर और अदन खाड़ी कौन जोड़ रहा है सर, तो हम कहेंगे सर कौन जोड़ा है, बाल उल मंडेव, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है सर, इंडियन ओशियन, तो लाल सागर और हिंद महासागर को कौन जोड़ रहा है सर, तो हम कहेंगे बाव उल मंडेव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे क्यों चलते हैं। आप जब आगे की चलोगे भाई ना, यहाँ पे आप देखोगे ईरान है, ये क्या है आपका ईरान, ठीक है। ईरान के बाद ये आपका क्या पड़ता है सर, ओमान, ये पड़ता है ओमान, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है सर, ओमान, ठीक है। और यहीं पे बीचवा पे यहीं पे पड़ता है फारस की खाड़ी, क्या पड़ती है सर, हम कहेंगे सर फारस की खाड़ी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। फारस खाड़ी, नीचे ओमान की खाड़ी है, क्या है नीचे, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ठीक है, ओमान। तो यार फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है सर, यही तो है हारमौज, क्या पड़ता है सर, हारमौज, हारमौज जल संधि, ठीक है। याद रखिएगा कि फारस खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ता कौन है सर, हारमौज की जल संधि, ठीक है। ईरान और ओमान को अलग कौन करता है सर, हारमौज की जल संधि, हारमौज की जल, हारमौज भी कर सकते हो, हारमौज जल संधि या हारमौज जल संधि, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की बात करें, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्यों, देखो ये अपना इंडिया है, इंडिया, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका, इनके बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में पाकिस्तान नाम इसलिए आ जाता है कि पड़ोसी है, ठीक है, बच्चा है अपना, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या बनता है सर, पाक जल संधि, क्या बनता है, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि बनता है, याद रखना, ठीक है, पाक जल संधि, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की ओर, ये तो नॉर्मल चीज़ सब जानते होगे, आगे की ओर बढ़ते हैं सर। देखो आगे की ओर बढ़ने से पहले हम लोग आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ बनता है एक बेरिंग जल संधि, क्या है, बेरिंग जल संधि, जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि। तो सर बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है, तो बड़ा ध्यान समझो, ए वाला भाग जब आप जाओगे उत्तरी अमेरिका में तो वहाँ पड़ेगा आपका, जैसे मान लो ये अलास्का का भाग है, क्या है आपका, अलास्का, ठीक है, ये अलास्का का भाग है, अलास्का उत्तरी अमेरिका का भाग है। ऊपर पड़ेगा आपका आर्कटिक, क्या पड़ेगा, आर्कटिक महासागर पड़ेगा। और नीचे आपका क्या पड़ता है सर, प्रशांत महासागर, क्या पड़ता है सर, प्रशांत महासागर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपर एक पड़ता है सागर जिसका नाम है चुक्की सागर, क्या पड़ता है सर, चुक्की सागर। नीचे क्या पड़ता है सर, बेरिंग सागर, ठीक है, बेरिंग सागर। अब बड़ा ध्यान समझो, ठीक है। आप देखो इस साइड क्या पड़ता है सर, रूस, क्या पड़ता है सर, रूस, रूस किसका भाग है सर, एशिया का, एशिया का भाग है, ठीक है। अब बड़ा ध्यान समझो मेरे भाई, ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे मैं ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान समझो। देखो बेरिंग जल संधि पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है, पहली चीज़ जान लो। दूसरी चीज़, ये रूस अलास्का को अलग कर रही है। दूसरी बात, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कर रही है। पहली बार रूस और अलास्का को अलग कर रही है, एशिया और
किसको, उत्तरी अमेरिका को अलग कर रही है। और सर जोड़ किसको रही है, पहला चुक्की सागर से सर बेरिंग जल संधि जोड़ रही, बेरिंग सागर जोड़ रही है, और आर्कटिक सागर से, महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। ठीक है, अलग किसको करी, एशिया यूरोप से, रूस से, अलास्का से। जोड़ किसको रही, चुक्की सागर से बेरिंग सागर, आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि जोड़ रही है। क्या बात है, समझ में आ गया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे की ओर बात करें। आगे की ओर बात करने से पहले एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपका पड़ता है मोजाम्बिक। क्या पड़ता है मेरे भाई, यहाँ है आपका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में जब जाओगे तो यहीं पड़ता है मोजाम्बिक। क्या पड़ता है सर, मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक में जब जाओगे तो ये पड़ता है मेडागास्कर। क्या पड़ता है, ठीक है, सॉरी मोजाम्बिक यहाँ लिख दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये देख लो, ये आपका भाग यहाँ पे है मोजाम्बिक और ये मेडागास्कर। इनके बीच में एक जल संधि बनती जिसे हम लोग कहते हैं मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक हम लोग चैनल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। मेडागास्कर मोजाम्बिक के बीच में स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, अफ्रीका महाद्वीप का ये ईस्ट वाला भाग पे स्थित है चैनल। ठीक, चलो आगे की ओर चलने से पहले ये हमने बता दिया। अब देखो यही बात, एक चीज़ आप ध्यान रखना, सखालिन द्वीप का नाम आप सुने हो, यहाँ पे अकोष्ठक सागर है ना मेरे भाई, अकोष्ठक सागर है यहाँ पे, इस साइड पूरा प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा, ये पूरा प्रशांत महासागर का भाग है। हम जब ऊपर से बात करते हैं तो सखाल एक पड़ता है, देखो जापान का भाग है, ये जापान का भाग है। तो देखो यहाँ पे एक पड़ता है सखालिन। क्या पड़ता है सर, सखालिन। ठीक है, आप देख लो सखालिन द्वीप। ठीक है, जब सखालिन द्वीप, उसके बाद यहाँ पड़ता है आपका भाई ये जापान है, याद, सॉरी जापान वहाँ बना दिए, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अच्छा ए भी थोड़ा सा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ देखो। ठीक है, ए वाला जापान वाला भाग है, ए जापान वाला भाग है, ये 4 द्वीप है इसके। ठीक है, ये 4 द्वीप हो गए। अब बात करेंगे यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है सखालिन द्वीप। क्या पड़ता है सर, सखालिन द्वीप। ठीक है, सखालिन द्वीप पड़ता है। ठीक, सखालिन द्वीप पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस साइड सर आपका क्या पड़ेगा, पूरा चीन पड़ता है। ठीक है, चीन पड़ता है, और ऊपर इसके सॉरी रूस, यहाँ क्या पड़ेगा, रूस का भाग है। चीन का तो यहाँ, चाइना तो यहाँ है। ठीक है, अब बड़ा ध्यान समझो, सखालिन और ये है होकाइडो। क्या है आपका, होकाइडो, होकाइडो, होन्शु। ठीक है, होन्शु, शिकागो, शिकागो, और उसके बाद पड़ेगा आपका क्यूशू। ठीक है, ये जापान 4 द्वीपों पर बसा है, होकाइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चल, सखालिन और होकाइडो के बीच में मेरे भाई आपका कौन सा जल संधि पड़ता है, बातें समझ में आ गया। आप देखो 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। आप ध्यान सुनना कि सखालिन होकाइडो के बीच में एक स्थित है जिसका नाम है लापेरोज। क्या नाम है, लापेरोज, लापेरोज जल संधि। ठीक है, तो सखालिन द्वीप और होकाइडो के बीच में क्या स्थित है, लापेरोज जल संधि। ये सर जोड़ किसको रहा है सर, लापेरोज अकोष्ठक सागर और सखालिन सागर को जोड़ रहा है। ठीक है, लापेरोज। दूसरी चीज़ समझो, यहाँ पे रूस है, रूस का ये पूर्वी भाग है, रूस का ये पूर्वी रूस है। ठीक है, ये पूर्वी रूस और यहाँ बीच में देखो, बीच में देखो, एक एक पॉइंट को देखो, बीच में देखो मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है आपका, सखालिन, इसके बीच में ये रूस का भाग है। तो सखालिन और पूर्वी रूस के बीच में क्या स्थित है सर, तत्तर। क्या नाम है, तत्तर जल संधि। ठीक है, तत्तर जल संधि। तो सर जोड़ किसको रहा है सर, तत्तर अकोष्ठक सागर और सखालिन सागर को जोड़ रहा है, या जापान सागर को जोड़ रहा है। तो सखालिन द्वीप और पूर्वी रूस को कौन जोड़ रहा है सर, तत्तर जल संधि। ठीक है, इनके बीच में कौन क्या स्थित है, तत्तर जल संधि। ठीक है, चलो अगला की बात करें, अगले की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक चीज़ को समझो तब जाके आसानी समझ पाओगे। देखो यहाँ पे आपका जापान सागर, इसके बीच में क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका है जापान सागर। ठीक है, क्या है, जापान सागर। ठीक, जापान सागर की बात करूँगा, और जापान सागर में पूर्वी चीन सागर यहाँ पे है, इसे हम लोग कहते हैं सर पूर्वी चीन। क्या कहते हैं सर, पूर्वी चीन। ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो मेरे भाई देखो, दक्षिणी कोरिया यहाँ पे स्थित है, दक्षिणी कोरिया, ये है क्यूशू। तो मेरे भाई दक्षिण कोरिया और क्यूशू के बीच में स्थित है ना, इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे हम लोग कोरिया जल संधि। क्या कहते हैं सर, कोरिया जल संधि। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया और क्यूशू के बीच में कौन सा जल संधि है सर, कोरिया जल संधि है। कौन सा है सर, कोरिया जल संधि।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चल आगे की ओर, अब बड़ा ध्यान समझो। अरे पूर्वी चीन है ना, पूर्वी चीन है, तो पूर्वी चीन है और यहाँ ताइवान है। देखो ये ताइवान है ना, ताइवान और पूर्वी चीन के बीच में एक जलसंधि जो बनती है जिसका नाम है फारबोसा, फारबोसा, ठीक है, फारबोसा जल संधि, ठीक है। तो पूर्वी चीन और ताइवान के बीच में क्या बना है, फारबोसा जल संधि बनी है, ठीक है, फारबोसा जल संधि बनी है। उसके बाद ए है फिलीपींस, क्या है आपका, ए फिलीपींस है, ठीक है, मनीला जिसकी राजधानी। तो ताइवान फिलीपींस के बीच में मेरे भाई एक बनता है लुजोन, क्या बनता है, लुजोन जल संधि, क्या बना, लुजोन जल संधि बना, ठीक है। तो ताइवान फिलीपींस के बीच में क्या बना, लुजोन। फारबोसा किसके बीच में बना, ताइवान और पूर्वी चीन के बीच में बना, ठीक। चलो आगे की बात करें, अब आ जाओ हम लोग मलेशिया। ये देख लो, ये क्या है आपका, मलेशिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया के बाद मेरे भाई जब देखोगे ना तो एक कंबोडिया है, यहीं पे आप मलेशिया के बाद आपका ये इंडोनेशिया है, यहीं पे पड़ेगा आपका सिंगापुर, क्या पड़ेगा मेरे भाई, सिंगापुर, ठीक है। और इसके ठीक बीच में यहीं पे मलय प्रायद्वीप पड़ता है, क्या पड़ता है सर, मलय प्रायद्वीप। कोई दिक्कत, मलेशिया है, मलय प्रायद्वीप है, कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच में मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के बीच में एक जलसंधि बनती है जिसे हम लोग कहते हैं जाहौर जल संधि। क्या कहते हैं सर, जाहौर जल संधि। तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में क्या बना, कौन सा जल संधि, जाहौर जल संधि। एक चीज़ और, जो मलय प्रायद्वीप है और मलय प्रायद्वीप के बीच में, जो मलय प्रायद्वीप है, मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के बीच में एक जल संधि बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, मलय, ठीक है, मलक्का, क्या कहते हैं, मलक्का जल संधि, ठीक है। तो देखो जाहौर किसके बीच में बना, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। मलक्का जल संधि किसके बीच में बना, मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की ओर बात करते हैं। अब जब देखोगे आप मेरे भाई, इंडोनेशिया का भाग है, मलेशिया है, तो यहाँ पे एक चीज़ पढ़ना है, पापुआ न्यू गिनी है, तो यहाँ पे सुमात्रा, जावा द्वीप ये सब है। तो ये है सुमात्रा, ठीक है, जावा, ठीक है। तो मेरे भाई ये है सुमात्रा, क्या है आपका, सुमात्रा, और ये है जावा, ठीक है। सुमात्रा और जावा के बीच में एक जल संधि बनती है जिसका नाम है सुंडा जल संधि। क्या बनता है, सुंडा जल संधि। सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा जल संधि बनती है और जावा पे ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है, ठीक है। चलो क्या बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो आगे की ओर ज़रा ध्यान समझो, ऊपर की ओर थोड़ा सा करते हैं इसे, तो ठीक है। चलो और देखो यहाँ पे एक चीज़ बड़ा यहाँ पे है तस्मान सागर। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, तस्मान सागर स्थित है ना। तस्मान सागर और जावा सागर, तस्मान सागर और जावा सागर के बीच में एक बनता है जिसे हम लोग कहते हैं फेमबोसा। क्या कहते हैं सर, फेमबोसा, फेमबोसा जल संधि, ठीक है। फेमबोसा जल संधि ये जावा सागर और तस्मान सागर के बीच में स्थित है, ठीक है। तो जावा सागर और तस्मान सागर कौन जोड़ता है, फेमबोसा जल संधि। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की ओर बात करें। यहाँ पे देखो आपका न्यूजीलैंड है, उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिण न्यूजीलैंड, ये उत्तरी न्यूजीलैंड जिसे हम लोग कहते हैं न्यूजीलैंड, ठीक है। एक एक चीज़ और ये है दक्षिण न्यूजीलैंड, ठीक। इनके बीच में एक जल संधि बनती जिसका नाम है कुकी जल संधि। क्या नाम है, कुकी जल संधि, ठीक है, कुकी जल संधि। अब देखो ये है पापुआ न्यू गिनी, ये क्या है आपका, पापुआ, ठीक है, पापुआ हो गया। इसके यहाँ पे बना है एक सागर है अराफुरा, क्या नाम है, अराफुरा। पापुआ और अराफुरा सागर के बीच में एक जल संधि जिसका नाम है टारेंस। क्या नाम है, टारेंस जल संधि। क्या नाम है मेरे भाई, टारेंस जल संधि। तो अराफुरा सागर और पापुआ न्यू गिनी के बीच में टारेंस जल संधि है। एक इसको पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की बात करें। चलो सर आगे की बात करते हैं। फिलीपींस हो गया। अब बड़ा ध्यान समझो, फिलीपींस के ठीक बगल में यहाँ पे एक है सुलू सागर, नाम सुने होंगे सुलू सागर, और यहाँ है सेली बीच। सुलू सागर और सेली बीच का नाम आप लोग सुने होंगे। तो सुलू सागर और सेली बीच, ये है सुलू, क्या है, सुलू सागर, ठीक है, सुलू सागर, ये है सेली बीच, सेली बीच, ठीक है। सुलू सागर और सेली बीच के बीच में क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं सर मक्सार। क्या कहते हैं सर, मक्सार जल संधि, ठीक है। सुलू सागर सेली बीच के बीच में क्या है, मक्सार जल संधि है। क्या है, मक्सार जल संधि। चलो बात समझ में आया।
और एक चीज़ और जाना कि मेरे भाई यहीं पे एक है बोर्नियो, क्या है आपका बोर्नियो, ठीक है। बोर्नियो कहो या देखो बोर्नियो है या सुलू सागर है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देखिएगा इसे, थोड़ा सा यहाँ पे जो सुलू सागर है सेली बीच, तो ये मेरे भाई सेली बीच और बोर्नियो के बीच में यहाँ पे आपका बोर्नियो है, ठीक है। बोर्नियो इनके बीच में पड़ता है मक्सार, क्या पड़ता है मक्सार जल संधि। तो सेली बीच और बोर्नियो के बीच में क्या पड़ता है मक्सार जल संधि, और सुलू सागर और सेली बीच के बीच पड़ता है वाला बैंक जल संधि, वाला बैंक जल संधि, ठीक है। अब समझ में आ गया, सुलू सागर सेली बीच के बीच में वाला बैंक जल संधि, बोर्नियो सेली बीच में मक्सार जल संधि, ठीक है। अब बड़ा ध्यान समझो, ये है जावा सागर, क्या है जावा सागर है ना, ये जावा सागर का भाग है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो जावा सागर है मेरे भाई, और प्लस आपका पूर्वी चीन, आपका पूर्वी चीन, जावा सागर और पूर्वी चीन आपको दिख रहा है, ये पूरा देख रहे हो पूर्वी चीन का भाग है। तो जावा सागर पूर्वी चीन के बीच में बनता है कारी माटा, क्या बनता है कारी माटा, ठीक है, कारी माटा जल संधि। जावा और पूर्वी चीन के बीच में कारी माटा जल संधि बनती है, जावा सागर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, क्या मैं इसे रेज कर सकता हूँ, हाँ सर रेज कर दीजिए, अगला बताना है, ठीक है। चलो अगले की ओर चले हम लोग, इसमें ही अगला देखना है हमें, ठीक है। अब देखो इंडोनेशिया है ना मेरे भाई, इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में कि हिंद महासागर में, सर प्रशांत महासागर का तो भाग है पूरा, हिंद महासागर इधर है, ठीक है। आप बड़ा ध्यान समझो भाई कि आखिर ये है क्या, एक पड़ता है आपका प्रशांत महासागर और एक पड़ता है इंडोनेशिया। तो देखो इस साइड आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर, इस साइड इंडोनेशिया, इनके बीच में एक पड़ता है जापेन जल संधि, क्या पड़ता है जापेन जल संधि, ठीक है, जापेन जल संधि इंडोनेशिया प्रशांत महासागर। उसके बाद इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के बीच में एक और जल संधि पड़ती है, ठीक है, एक और जल संधि पड़ती है जिसे हम लोग डेम्पियर कहते हैं, क्या कहते हैं डेम्पियर, ठीक है, डेम्पियर जल संधि, ठीक है, डेम्पियर जल संधि। तो ये दोनों इंडोनेशिया प्रशांत महासागर, इंडोनेशिया और प्रशांत महासागर, ठीक है। और कारी माटा किसके बीच में है, तो हमका जावा सागर और पूर्वी चीन के बीच में कारी माटा स्थित है। क्या बात है समझ में आया, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यार जब तक एक एक चीज़ को आप लोग समझोगे नहीं ना तब तक मज़ा आने वाला नहीं है। बात को देखो, आपको इंटरेस्ट पैदा करना होता है, इंटरेस्ट पैदा करोगे तभी ना आएगा, कैसे आ जाए चला आएगा आपके पास, नहीं आएगा ना। तो हर चीज़ को इंटरेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। खाना खाते समय आप इंटरेस्ट नहीं करोगे तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आप में खाने की इच्छा ही नहीं है। तो इच्छा जाहिर करना पड़ता है, इच्छा जाहिर करो यार, इच्छा नहीं जाहिर करोगे तो मज़ा कैसे आएगा, ठीक है। चलो आगे की ओर मैं बताऊं, जापान सागर है, और देखो अब आगे की यहाँ बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं तो नहीं है ना, यहाँ बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, ये जापान सागर, यहाँ पे जापान सागर है, इस साइड आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो मेरे भाई जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कौन करता है सर, तो हम कहेंगे सर सुसीमा, क्या कौन करता है सुसीमा जल संधि, ठीक है। सुसीमा जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद जरा ध्यान समझो, सुसीमा के साथ साथ नेमेरो जल संधि, ये भी क्या करती है सर, जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इनके बीच में ये जल संधियाँ बनती है, जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच में ये बनता है, ठीक। और बड़ा ध्यान समझो, इस साइड क्या है सर, देखो ये पूरा जापान सागर यहाँ तक है ना, इसको टच किया है यहाँ पे, ये पीला वाला भाग चीन है, तो देखो पीला वाला भाग, और ये पूरा जापान सागर, ये पूरा जापान सागर, ठीक है। यहाँ पे जापान सागर, ठीक है, जापान सी हो गया। इनके बीच में सर एक जल संधि बनती है, इनके बीच में, ठीक है, क्या है सर टोकरो जल संधि। टोकरो जल संधि किसके, पूर्वी चीन और सर किसके बीच में, जापान सागर के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोकरो जल किसके बीच में सर, पूर्वी चीन और आपके जापान सागर के बीच में बनता है, कोई दिक्कत, ठीक है। सुसीमा बता दिया, सुगारू भी, सॉरी यहाँ पे आपका सुगारू होगा, ठीक है, यहाँ सुसीमा नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आपका सुगारू जल संधि होगा, सुगारू, ठीक है, सुगारू जल संधि, ठीक है। थोड़ा सा हम बना लीजिए। और दूसरी चीज़ समझो,
इनके बीच में जापान सागर, पूर्वी चीन के बीच में यहाँ पर एक पड़ता है सुशीमा। क्या पड़ता है सर? सुशीमा जल संधि। ठीक है, देखो टोकरो जल संधि और सुशीमा जल संधि पूर्वी चीन और जापान सागर के बीच में स्थित है। इतना तो आपको दिमाग में बैठ ही गया होगा, इतना तो बैठ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक, तो ये मेरे भाई ये जल संधियाँ थी। ये क्या है? ये जल संधियाँ थी और जल संधियों को हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। क्या आपको बात समझ में आया है? कोई ना आया हो तो हमें वो भी बता दो भाई। ठीक है, तो देखो ये जल संधियाँ अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इतना जल संधियाँ हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। आगामी जो वीडियो होगा उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में होगा। तीन महाद्वीपों के बारे में, वहाँ की जल संधियाँ हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, विस्तार तरीके से पढ़ेंगे।